हालात जो दिख रहे हैं बेरोजगारी पे, बड़ा अफसोस होता है और सरकार पे बड़ा तरस आता है कि ये लोग बड़ी बड़ी योजनाएं और बड़ी बड़ी घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन बेरोजगारी पे बात सिर्फ करते हैं, उस पर काम नहीं करते। बेरोजगार और युवा साथी जो भ्रमित हैं, जो आवेदन तो कर देते हैं, उनका परीक्षा निरस्त हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, उस पर ना तो सरकार सुनवाई करती है, ना ही प्रशासनिक अधिकारी इस पर सुनवाई करते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूं पटना में और मेरे साथ मौजूद है भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार यादव जी, जो आज वो पटना की धरती, बिहार की धरती पर आए हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे बिहार की राजनीतिक में उन्होंने कदम रख रहे हैं कि यहाँ पर भी उनकी पार्टी एक बड़ा विशाल तरीके से, यहाँ पे भव्य तरीके से आगमन करे। उसी विषय में आज यहाँ पे कार्यकर्ता लोगों से मिलने के लिए आए हैं। सबसे मीटिंग हो रही है, मुलाकात हो रही है। हम भी कुछ चर्चा करेंगे क्या उनका मेन यहाँ पे उद्देश्य है इनकी पार्टी का। RTI सुना था, RTP है इनका एक, ये राइट टू प्रॉमिस, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिहार में बेरोजगारी बहुत तेजी से चरम पर बढ़ चुकी है। रोज छात्र रेलवे रोक रहे हैं, रेल को जला रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है सर? नमस्कार। देखिए, बिहार एक ऐसी प्रतिभा का प्रदेश है, यहाँ से दिल्ली ही नहीं पूरे देश में उत्कृष्ट सेवा में जितना महत्वपूर्ण पद है, वहाँ पर बिहार जो है लोहा मनवाने का काम किया है। और बिहार की धरती से निकल करके जितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हुए हैं, चाहे वो IAS हों, IPS हों, IRS हों, यही नहीं दूसरे देशों में भी नाम कमाने का काम किया है। लेकिन जो अभी हालात जो दिख रहे हैं बेरोजगारी पे, बड़ा अफसोस होता है और सरकार पे बड़ा तरस आता है कि ये लोग बड़ी बड़ी योजनाएं और बड़ी बड़ी घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन बेरोजगारी पे बात सिर्फ करते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं। तो इसका जिम्मेदार तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से सरकार है। और सरकार को बेरोजगारी के पैमाने को पहले मापदंड पे लेना चाहिए, इसकी स्क्रूटनी करनी चाहिए, एक एक करके प्रतिभावान व्यक्तियों को, योग्य अभ्यर्थियों को, जो उनको तत्काल सेवा में बहाल किया जाना चाहिए, उनको रोजगार दिया जाना चाहिए। ये तभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे देश में RTP जैसा कानून नहीं है। लगातार ज्वेलर्स पर हमला हो रहा है, लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है यहाँ पे, उस पर आपका क्या राय? देखिए, व्यापारी वर्ग हमेशा से, चाहे वो सरकार की बात हो या प्रदेश की जनता की बात हो, व्यापारी हमेशा से जो है एक दूसरे की मदद करने की नीयत रखता है। और मदद करने के साथ साथ वो ईमानदारी से GST पे करता है। लेकिन उसको अफसोस कि वो जब ईमानदारी से सारे काम कर रहा है, लेकिन उसके जान माल की सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मैं समझता हूं कि सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए और इस पर व्यापारी संगठन के लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आप भारतीय जननायक पार्टी के पैनल पर आकर के कोई सताए हमें बताए पैनल से जुड़ सकते हैं और आप लोग हमसे सीधे भी अपनी बात कह सकते हैं। हम लोग आप लोगों की समस्याओं को लेकर के, जिस तरह से आप लोग डरे हुए हैं, लगातार घटनाएं घट रही हैं, हम लोग इस पर जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे और आप लोगों को न्याय और सुरक्षा दिलाने का भी काम करेंगे। आखिरी सवाल, आज आप बिहार की धरती पर हैं, पटना में हैं, क्या उद्देश्य से यहाँ पे आपका है? पार्टी को कैसे विस्तार करने जा रहे हैं? इलेक्शन है, MLC चुनाव है, वार्ड पार्षद का चुनाव है, मेयर का चुनाव है, क्या क्या आपकी तैयारी राजनीति है? देखिए, हम लोग सबसे पहले 38 जिलों में जिले के संगठन पे विस्तार पूर्वक चर्चा किए। आज हम अपने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के तमाम साथियों के साथ बैठक हमने लिया और हमने कहा जितनी जल्दी हो सके प्रदेश की कार्यकारिणी और इकाइयां गठित हो जाए और हमारे सभी जिलाध्यक्षों को एक जल्द ही कार्यशाला की बैठक किया जाए। इन सब विषयों पे विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ आने वाले चुनाव जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के हैं, उसमें कैसे हम लोग की सहभागिता हो, कैसे हमारी पार्टी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आएँ, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। और आने वाले लोकसभा के चुनाव या जो अभी जो सरकार में उथल पुथल हो रहा है, ऐसे में क्या हम लोग किसी तरीके से विकल्प का हिस्सा बन सकते हैं, इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ हम लोग बिहार में पदार्पण किए हैं और हमें पूरा आशा और विश्वास है कि बिहार की जनता का पूरा समर्थन और प्यार मिलेगा और हम लोग जनता को जल्द ही एक अधिकार देंगे और उसके साथ साथ क्लीन पॉलिटिक्स के साथ साथ एक नया विकल्प देंगे।
आपने कहा जनता यहाँ सरकार में उथल पुथल है। आज उसी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, संयुक्त प्रेस, जिसमें से जेडीयू और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एमएलसी का जो 24 सीट का यहाँ चुनाव होने वाला है उसी पर घोषणा की गई है। लेकिन उनकी जो सहयोगी दल है, जो हम पार्टी है, वीआईपी है, उन लोगों को बाहर रखा गया। क्या लगता है सरकार का क्या आगे रणनीति होगा? देखिए, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और साझा एक तरीके की डील है। ये राजनीतिक डील है। जनता से नोटिस हुआ है और केंद्र सरकार को भी नोटिस हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि जितने लोक लुभावने या झूठे वादे करने वाले पॉलिटिकल पार्टी हैं, सावधान हो जाइए, नहीं तो आपकी पार्टी का मान्यता भी रद्द हो सकता है। इस पे 4 हफ्ते का समय दिया है केंद्र माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और हम लोगों को खुशी है कि हम लोग जो मुहिम लेके चल रहे हैं, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ बन रहे हैं, उसमें एक बहुत मजबूत और कारगर हथियार बनेगा, जिससे बेरोजगार और युवा साथी जो भ्रमित हैं, जो आवेदन तो कर देते हैं, उनका परीक्षा निरस्त हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, उस पर ना तो सरकार सुनवाई करती है, ना ही प्रशासनिक अधिकारी इस पर सुनवाई करते हैं। सरकार की गलतियों का खामियाजा हमारा युवा और बेरोजगार साथी भुगतता है। ऐसे में भारतीय जननायक पार्टी कहना चाहती है कि वह दिन दूर नहीं है कि आपको एक बड़ा अधिकार मिलने जा रहा है। अब आवेदन करेंगे तो आवेदन के समय ही आपके एग्ज़ाम की तिथि और इंटरव्यू की तिथि और ज्वाइनिंग की तिथि भी नियत करनी होगी, नहीं तो आप राइट टू प्रॉमिस के दायरे में आएंगे और चाहे सरकार हो चाहे अधिकारी हो, सब आरटीपी के दायरे में आएंगे और उन पर कार्रवाई होगी और इस पर एक कठोर कानून बनाने की दशा में हम लोग। भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार यादव जी, उन्होंने बिहार की राजनीति में एक संकेत दिए हैं कि बहुत जल्द यहाँ कुछ उलट पुलट होने वाला है। जो स्थिति जो चल रही है, जो उथल पुथल चल रही है, मैं सानू से